जयपुर जिले की झोटवाड़ा विधानसभा के लोगों को सीएम गहलोत ने विकास कार्यों की दी सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कालवाड़ के गांव कंवर का बास में आयोजित कार्यक्रम में विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। साथ ही कृषि विभाग की कस्टम हायरिंग योजना के तहत करीब 10 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में शामिल होने से पहले गौशाला पहुंचकर गौ पूजन किया और गायों को चारा खिलाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार ने 4 वर्ष में ऐतिहासिक जन कल्याणकारी काम किए हैं और उनकी तारीफ भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने की। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कोरोना के नाम पर केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा से सरकार घबरा गई है। कोरोना बढ़ रहा है तो गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। जब राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा निकल गई उस समय पत्र लिखे जा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। देखिए, कल तो मजाक बन गई। उस पत्र की मजाक पूरे देश में बनी है कि केंद्रीय मंत्री जो है यात्रा खत्म हो गई, 2 मेंबर पार्लियामेंट लिखवाया गया। इसका मतलब इतना तो कम से कम मैं मान के चलता हूँ कि संसद सदस्य जो होते हैं उनको मालूम होगा कि ये यात्रा कब खत्म हो रही है। तो 20 को खत्म हो रही है, 21 को हमने हैंडओवर कर दिया और 20 को पत्र लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से जो एमपी भी लेटर लिख रहे हैं 20 को ही लेटर लिख रहे हैं मंत्री जी सीएम को और राहुल जी को। इसको अपन क्या कहेंगे? आज कल मैं देखा था तमाम मीडिया के अंदर जो प्लेटफॉर्म बने हुए आजकल डिस्कशन के, सब जगह डिस्कशन इसी पे हो रहा था। ये क्या मजाक है? आपने प्रोटोकॉल अगर पहले था एसओपी कोरोना की, भारत सरकार की अलग होती है, राज्य की होती है। ये प्रोसेस होगा, आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, हाथ धोएंगे, सैनिटाइज करेंगे, वो मास्क लगाएंगे, वो तमाम हट चुके हैं देश में, कहीं है ही नहीं। तो आप या तो पहले उसको लगा देते, फिर कहते भाई हमने लगा दिया, जरा आप ध्यान रखिएगा। समझ में आती बात? आप पता नहीं क्या उनको दिमाग में आया होगा, अचानक मीटिंग बुलाई। क्योंकि जो रेस्पॉन्स मिल रहा है यात्रा को मेरे ख्याल से लगातार, वो रेस्पॉन्स से और राजस्थान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स मिला, उससे घबरा करके मैं समझता हूँ कि वो हरियाणा में पहुँच गई है, फिर दिल्ली पहुँचेगी। तो मैंने बहुत पहले कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा कि ये जगह हिल गई है। यात्रा जिस प्रकार से कन्याकुमारी शुरू हुई है, लगातार कन्याकुमारी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान आई है, तो केंद्र सरकार हिल गई है। तो मुझे लगता है कल जो मैंने कमेंट तो किया था 7 दिन पहले, कल मैं उसको इसी रूप में जोड़ता हूँ, वास्तव में हिल गई है। मैंने ठीक अंदाज लगाया था। घबरा गए हैं क्या? हर बरात के अंदर ये करने जूत क्या थी, तो इससे और इनकी किरकिरी हुई है, मेरा मानना है। आप इसको गंभीरता से लेते हैं? वैसे कोरोना की चीन जिस तरह बढ़ रहा है, राजस्थान का मॉडल रहा है, भीलवाड़ा मॉडल दुनिया भर में, तो देखिए ये ऐसी प्रॉब्लम है, दुनिया के मुल्कों को स्टडी करते रहना चाहिए और भारत सरकार को चाहिए कि देशवासियों को अवगत कराते रहे, लगातार अवगत कराते। पिछली बार लापरवाही हुई थी, डिले हो गया फ्लाइट्स को, जो पैसेंजर आ रहे थे, फ्लाइट्स को रोकना था या कुछ भी करना था, क्वारंटाइन करना था, उसमें डिले हुई लास्ट टाइम, उसका नतीजा हम भुगते हैं। तो मेरा मानना है कि इस बार पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो तो दूतावासों के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है। आधार बना के आपको देशवासियों को बराबर ब्रीफ करना चाहिए, मेरा मानना है। उससे कम से कम फिर स्वतः ही आदमी समझ जाएगा भाई कि मेरे को किस सीमा तक अब एडॉप्ट करना है। तो मैं समझता हूँ वही रास्ता हो सकता है। क्योंकि अभी तो सुन रहे हैं, आज मैं कॉमेडी सुन रहा था कि दुनिया में अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा वगैरह में जो प्रदेश है जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ हमेशा ऐसे वक्त में सर्दी जुकाम की तो स्थिति बनती है। अब वो कोरोना होगा या नहीं होगा, इसलिए जो सीक्वेंसिंग होती है उसके लिए एडवाइस की गई, वो ठीक एडवाइस है कि आप सीक्वेंसिंग करवाइए। राजस्थान में हमने सुविधा पैदा कर रखी है।
तो उस सीक्वेंस से मालूम पड़ेगा ये कौन सा वेरिएंट है, ये जो कोरोना का जो नया नाम आया चाइना के अंदर। यहाँ भी मैं समझता हूँ कि मालूम पड़ेगा तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, भारत सरकार सूचित कर।